हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और हम तैयार हो रहे हैं नामकरण के फंक्शन को अटेंड करने के लिए। एक नहीं दो नामकरण के फंक्शन एक ही दिन में पड़ गए हैं और हमें वहाँ से इनविटेशन आ गया है। तो हम जा रहे हैं, मैं, नैनू और नैनू के पापा। तो मैं तैयार हो रही थी और नैनू को मैंने तैयार कर दिया था और नैनू तैयार होने के बाद अपनी शैतानी कर रहे थे, जबकि मैं नैनू को सबसे लास्ट में तैयार करती हूँ ताकि वो अपने कपड़े ना ख़राब कर ले। और ये देखिए, ऋषिप फ्री फायर खेल रहा है और बाकी सब लोग जो हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। काम क्या, सब फ़ोन में लगे हैं। आजकल के बच्चे फ़ोन में ही लगे रहते हैं। तो ये बाबू राव है और दीदी जो हैं वो बर्तन धुल रही हैं। थोड़ा सा बर्तन हो गए थे शाम के, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था तो दीदी धुल रही थी और मम्मी इस तरफ बैठी हुई हैं। मम्मी को फ़िलहाल मैं दिखाना भूल गई। और यहाँ पर ऋषिप को इन सब ने रुला दिया है क्योंकि शिकायत कर दी दीदी से और मामा से कि ये फ्री फायर खेलता है और ऋषिप रोने लगा। ऋषिप अपने मामा से बहुत ज़्यादा डरता है। तो फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं और तैयार होकर बस निकलने वाले हैं। नैनू को देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। नैनू मतलब शैतानी से अपने बाज नहीं आते हैं। तो ये देखिए, बड़े डिस्को डांसर बन गए हैं। हम लोग बस अब निकलने वाले हैं और गर्मी बहुत 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 हो रही है। तो यार, गर्मियों का फंक्शन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मतलब वहाँ पसीना वसीना मतलब बिल्कुल बैंड बज जाती है। तो फ्रेंड्स, 2 नामकरण की पार्टी है। पहली पार्टी जो है वो ज्योति के घर में है। ज्योति मेरे साथ जो एकेडमी में है, तो उसकी बड़ी सिस्टर की बेटी हुई थी होली से पहले, तो उसका नामकरण है। और दूसरा इनके जो नैनू के पापा के जो कलीग्स हैं उनकी भी बेटी हुई है पिछले हफ्ते, तो उसका भी नामकरण है। तो पहले हम लोग जाएंगे बाईपास, मतलब जब ज्योति के घर, उसके बाद जाएंगे सेकंड वाली पार्टी में। तो हम लोग फ़िलहाल पहुंच चुके हैं ज्योति के सिस्टर के घर और हम बाहर खड़े होकर ज्योति को फ़ोन कर रहे थे क्योंकि हम वहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। तो ज्योति और ज्योति की दी से ही मिली थी मैं। तो मैंने सोचा ज्योति को बुला लिया जाए क्योंकि वहाँ जाएंगे और कोई हमें पहचान भी नहीं रहा था, हम भी किसी को नहीं पहचान रहे थे। तो मैंने बाहर ही वहाँ पर पहुँच कर ज्योति को फ़ोन किया और कहा यार रिसीव करने आ जा हमें, हम किसी को जानते नहीं हैं यहाँ पर। और नैनू को देखो नोज़ी आ रही थी और नैनू पूरे रास्ते सोते हुए आए। तो नैनू जब भी बाइक में बैठता है तो वो सो ही जाता है, जैसे उसे हवा लगती है फेस पे वो सो जाता है। और सोए हुए बच्चे को बाइक में लेना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और ऊपर से साड़ी पहनी हुई थी मैंने, नहीं तो मैं दोनों साइड पैर करके बैठती हूँ तो थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन अब साड़ी में तो ऐसा हो नहीं सकता, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। और मैं ज्योति को बोल रही थी यार जल्दी जल्दी आ, हम लोग यहाँ बाहर खड़े हुए हैं। और ज्योति ने बोला अंदर आ जाओ, फिर मैं बाहर ही मिलूँगी। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं यार, यहाँ खड़े रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं, गर्मी बहुत लग रही थी। तो मैंने कहा 2 फंक्शन तो अटेंड करने हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं यार, कहाँ तक गर्मी में खड़े रहें। तो हम लोग ने फाइनली सोचा कि अंदर ही चलते हैं। तो हम लोग जाने लगे अंदर की तरफ। और नैनू के पापा से मैंने कह दिया था वीडियो बना लेना, क्योंकि वीडियो तो बनता है ना, मतलब ब्लॉग तो बनता है। तो नैनू के पापा पीछे वीडियो बनाते बनाते आ रहे थे। और ज्योति हमें मेन गेट पे ही मिल गई थी। ये उनका घर है, ज्योति की दी का घर, और ये ज्योति का भाई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक फ़ोटो खिंचवाई और उसके बाद फिर हम लोगों ने घर के अंदर एंट्री की। और नैनू के पापा भी आ रहे थे पीछे से, फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैं तो रूम में चली गई जहाँ पर ज्योति की दी और जो ज्योति की भांजी थी वो थी वहाँ पर। और आज इनके नामकरण के साथ साथ जागरण भी था जो रात 9 बजे से स्टार्ट होने वाला था। फिलहाल मैं जागरण के लिए नहीं रुकी थी। तो ये ज्योति की बड़ी सिस्टर हैं जिनकी बेटी हुई है और ये वो बेटी है, बहुत क्यूट लग रही थी। इसका नाम सिया रखा है। और इनकी ये दूसरी बेटी है, बड़ी बेटी है, उसका नाम है क्या नाम है, मैं तो भूल ही गई है, हाँ निया नाम है। तो वो भी बहुत क्यूट है और हेयर कट के लिए आ चुकी है एकेडमी में। तो आप लोगों ने हो सकता है देखा भी हो। तो ये छोटी सी बेबी को देख के नैनू बहुत खुश हो रहे थे। और फिर हम लोग ने कहा चलो अब चलते हैं, खाना वाना खा के निकलते हैं, क्योंकि दूसरी जगह भी जाना था। तो हम लोग ने बाय बोल के और हम लोग आ गए नीचे। तो हम नीचे आ ही रहे थे तो अचानक ज्योति को याद आया कि उसने मतलब उसका हेयर स्टाइल होना है। तो उसने कहा यार कोई सिंपल सी हेयर स्टाइल कर देना मेरे। तो मैं फिर से वापस गई और उसके मैंने हेयर स्टाइल किया। और फिर हम लोगों ने खाना खाया फटाफट से। नैनू को नूडल्स खाने थे तो नैनू को नूडल्स खिलाया। मैंने कहा यार यहीं खा चलते हैं, वहाँ पता नहीं, क्योंकि वहाँ लेट, जो दूसरी जगह जाते हैं वहाँ पर लेट होना ही होना था। यहीं से हम लोग लेट निकले थे तो हमने कहा यहीं खा चलते हैं, वहाँ पता नहीं खाना वाना होगा भी कि नहीं, बचेगा भी कि नहीं। तो हम लोगों ने फटाफट से खाना खाया और हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। और मैंने नैनू के पापा से कहा यार जागरण तो नहीं देख सकते, लेकिन जागरण का जो सेटअप है वो तो शूट कर ही लाओ। तो एक बहुत बड़े से शंकर जी की जो स्टैचू थी वो वहाँ पर रखी हुई थी मैंने, और बड़े प्यारे लग रहे थे वो, मतलब बहुत सुंदर दिख रहे थे। शंकर जी जो थे उनकी स्टैचू जो थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो हम लोगों ने कहा क्यों ना इसकी थोड़ी सी फ़ोटो शूट कर ली जाए। तो वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि सर पहले लग जाने दीजिए तब और अच्छा व्यू आएगा, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो फाइनली हम लोग निकले टेंट से बाहर और अब जा रहे हैं दूसरी जगह शायद श्यामतगंज की तरफ था जो
मतलब उनका घर था जहाँ सेकंड फंक्शन था, तो हम लोग वो थोड़ा दूर पड़ता है हमारे वहाँ से और थोड़ा सा गली वाला रास्ता है। तो ये फ्रेंड्स डेला पीर चौराहा जो कि अब डमरू चौराहा हो गया है। ये देखिए डमरू कितना शानदार दिख रहा है, मतलब अब ये सेल्फी पॉइंट बन गया है, यहाँ पर मैक्सिमम भीड़ लगी रहती है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सेकंड फंक्शन में। सेकंड फंक्शन थोड़ा सा उनका जो घर था वो थोड़ा सा गली में था, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें वो घर मिला और हम वहाँ तक पहुँचे। तो काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका था, नैनू सो चुके थे और बाइक में तो वैसे भी सो जाते हैं, और फिलहाल नैनू का टाइम भी हो गया था सोने का, तो वो मतलब सो गए थे। तो हम लोग फाइनली उनके घर में एंट्री किए। तो इनका जितना भी फंक्शन था बाहर तो उतना स्पेस था नहीं, तो इन्होंने अपना सारा जो अरेंजमेंट था वो छत पे कर रखा था। तो हम लोग पहुँचे हैं उनके घर, और इनका घर जो था वो काफ़ी भूल भुलैया टाइप था। मतलब यार यहाँ तक पहुँचना बहुत टेढ़ी खीर है। मुझे मतलब छोड़ दिया जाएगा, मैं तो ना आ पाऊँगी ना यहाँ से बाहर जा पाऊँगी। तो ये है हमारे देवर जी, मतलब नैनू के पापा के दोस्त, इन्हीं की बेटी हुई है, तो उन्हीं के नामकरण में हम लोग आए हुए हैं। और इनकी वाइफ जो है वो अभी आएंगी तो आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये जो इनका नाम है मोहित और इनकी वाइफ का नाम है मोहिनी, तो मतलब इनकी नामा राशि बहुत ही फिट बैठी है बिल्कुल। तो ये मोहिनी है और ये मोहित, हमारे मोहित भैया। तो यहाँ पर मोहिनी हमसे पूछ रही है कि मतलब क्या चल रहा है, तो हम लोग ने कहा ब्लॉग बनाते हुए आ रहे हैं। तो क्या अच्छा वीडियो चल रही है सबको पता है कि हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो सब जान जाते हैं कि हाँ हम लोग वीडियो ही बना रहे होंगे। तो उनकी ये क्यूट सी बेटी है, नाम मैंने पूछा तो था पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद आराध्या कहा था। और छोटी सी आराध्या अपनी नानी की गोदी में लेटी हुई है। और ये परिवार, मतलब जो दोनों परिवार हैं वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है और दोनों घर में देवी आई हैं, तो मतलब बिल्कुल बहुत भाग्यशाली परिवार है ये। और ये फ्रेंड्स देखिए नैनू किस तरह से सो रहे हैं, और ये अब इनका टाइम हो गया था सोने का, तो ये सो ही गए हैं। अब सोते हुए घर पहुंच जाएंगे, और बाइक में इनको ले जाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, वो भी मैं साड़ी पहनी हूँ तो और भी मुश्किल। तो हम लोग ने टाइम वेस्ट ना करते हुए खाना खाने पहुँचे हम लोग छत पे। नैनू के पापा तो पहले से ऊपर थे, उन्होंने मुझसे कहा देखो खाना समेट रहा है, खाना है तो आ जाओ। फिलहाल मैं खाना खा चुकी थी, फिर भी मेरे पेट में थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, तो मैंने कहा चलो चल के देख ही लिया जाए। तो नैनू के पापा ने मेरी प्लेट लगा दी थी और मैं खा रही थी। और इस बीच में एक अजीब क्या मतलब एक फ़नी सा वाक़या हुआ कि मैं जो साड़ी पहले पहनने वाली थी वो सेम साड़ी बिल्कुल सेम एक आंटी पहने हुए थी। देखिए मैंने एरो कर रखा है ग्रीन कलर का, बिल्कुल सेम साड़ी, और मैंने पहले यही निकाला। फिर मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि नहीं यार चेंज कर दे, कुछ और हल्की सी पहन चलते हैं, ये सिल्क थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहेगा गर्मी में, और फिर बाइक में भी जाना है, नैनू को भी लेना है, तो मैंने चेंज कर दिया और हल्की फुल्की साड़ी पहन लिया। तो यार मैंने कहा सही हुआ मैंने साड़ी नहीं पहनी, नहीं तो कॉपी कैट हो जाता है यार, थोड़ा सा अजीब लगता है। वैसे तो अजीब की कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा और तो लगता ही है। में लगी प्यास, तो नैनू के पापा जो है वो कहीं से डिस्पोजर ढूंढ के लेके आए और पानी लेके आ रहे थे, क्योंकि यार ऑलमोस्ट तो सारी पब्लिक जा ही चुकी थी और मेन उनके रिश्तेदार और हम बचे हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग भी घर की तरफ निकलते हैं। घर काफ़ी दूर भी है इनके घर से, तो हम लोग फटाफट से घर की तरफ निकलने के लिए तैयार हो गए। तो ये है मोहित, ये नहीं मतलब उनके जो बगल में खड़े हैं वो भी मोहित हैं, नैनू के पापा के दोस्त हैं। तो फ्रेंड्स बस आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।